श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि गुप्त नवरात्रि का बहुत ही विशेष सा पर्व चल रहा है और आज की वीडियो होगी आपके हस्बैंड के लिए और आपके बच्चों के लिए। बहुत सारी मेरी बहनें परेशान होती हैं, मुझे मैसेज करती हैं, भैया मेरे हस्बैंड मेरी बात नहीं सुनते, भैया मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, अपशब्द बोलते हैं, गलत संगति में चले गए हैं, ड्रिंक करना, गलत लोगों के साथ रहना, ऐसी सिचुएशन घर में है, लड़ाई झगड़े की। तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से समझाऊंगा। जितनी भी पत्नियां, जितनी भी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने परिवार के लिए इस उपाय को करना, ठीक है ना। क्या करिएगा, बस आपको बिंदी लेनी है और चूड़ियां लेनी है। छोटा सा उपाय करिएगा, इस गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन करके देखिएगा, आपके घर में हमेशा प्रेम बना रहेगा, ठीक है ना। समझने की कोशिश करिएगा। मैंने स्क्रीन पे क्या लिखा था, मैंने लिखा था कि आपको चूड़ियां लेनी है और आपको क्या लेना है, बिंदी लेनी है। तो लेकिन हमें सिर्फ यही दो सामान नहीं लेने, जितनी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं ना, कम से कम 5 श्रृंगार के सामान लेने हैं। कितने? जो श्रृंगार के सामान होते हैं ना, जैसे आप मान लो कि बिंदी हो गई, चूड़ी हो गई, है ना, बहुत सारे लोग कुमकुम रखते हैं, रोली, जो भी चीजें श्रृंगार में आती हैं, उन श्रृंगार में से जो भी आपकी क्षमता के अनुसार हो, कोई भी 5 चीजें ले लेना, कोई भी 5 श्रृंगार के सामान। इसको लेकर के और आपको जाना होगा किसी भी देवी माता के मंदिर में, किसी भी देवी माता के मंदिर में इस पूरी गुप्त नवरात्रि के किसी भी एक दिन चले जाना, जब भी आपका मन करे, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी जाओ। जाने के बाद में देवी माता से यह विनती करते हुए समर्पित करेंगे, हे देवी मां, यह श्रृंगार के सामान हम आपको इसलिए समर्पित कर रहे हैं कि हमारा घर सूना है। देखो, मैं ऐसे प्रार्थना करता हूं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे प्रार्थना करते हो आप कर लेना। मैं इसमें नहीं करूं कि आपको ऐसे ही प्रार्थना करनी, नहीं। प्रार्थना करने का हर इंसान का अपना नियम होता है। आप जैसे मैं बोलता हूं वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। कैसे? हे देवी मां, हमारा घर पूरा सूना पड़ा है, यह श्रृंगार का सामान हम आपको समर्पित कर रहे हैं। जैसे इस श्रृंगार के सामान से रूप सज्जा बढ़ती है, उसी प्रकार से हमारे घर में भी खुशियां आए, यही हमारी आपसे कामना है। और जो भी व्यक्ति आप पे घर का गलत संगति में चला गया है, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके बच्चे हो, घर के कोई सदस्य हो, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के उन श्रृंगार के सामान को देवी माता के चरणों में समर्पित करेंगे। समर्पित करने के बाद में एक घी का दिया, लंबी बत्ती का देवी माता के सामने जलाएंगे। और जलाने के बाद में आपको, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, उन श्रृंगार के सामान को अपने घर पे लेके चले आते हैं प्रसाद के तौर पे। नहीं, आपको अपने घर पे लेके नहीं जाना। जितने भी श्रृंगार के सामान आपने चढ़ाए हैं, उन सभी श्रृंगार के सामान को उठाएंगे और देवी माता के मंदिर में या फिर मंदिर के पास में कोई भी पुजारी जी, कोई भी पंडित जी रहते हो, उनको ले जाकर के आपको दे देना है। यकीन मानिए, आपके घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जिस भी कारण से आपके घर में लड़ाई झगड़े मारपीट, ऐसी गलत संगति वाली क्रिया आपके घर में चल रही है, वो सारी समस्या आपके घर से खत्म जरूर हो जाएगी। बहुत छोटा सा आसान सा उपाय था, जरूर से जरूर करना। तो पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं करने वाले गुप्त नवरात्रि के अपने दूसरे उपाय की तरफ। अगर आपके घर में ग्रह क्लेश है या फिर आपके घर में हमेशा लोग परेशान ही रहते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर परेशान हो, किसी भी टेंशन में हो, कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, मंगल ग्रह, रवि ग्रह, शनि ग्रह, कोई भी ग्रह अगर आपको परेशान किया हुआ है, किसी पंडित जी ने, ब्राह्मण देवता ने, या फिर आपको खुद भी पता चल गया कि कुछ तो कारण है हमारे घर में जिससे हमारी फैमिली परेशान है, इस उपाय को करिएगा, ठीक है। क्या करना है, आपको लेना होगा 4 मुट्ठी चने की दाल। अपनी जितनी भी आपकी मुट्ठी हो, छोटी हो बड़ी हो, 4 मुट्ठी चने की दाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ चने की दाल लेनी है। 4 मुट्ठी चने की दाल लेंगे। एक पीला कपड़ा ले लेना। मैं बार बार कह रहा हूं, पीला कपड़ा जरूरी नहीं है कि नया ही हो, आप चाहें तो पुराना ले सकते हो, बट वो साफ सुथरा अच्छे से धुला हुआ होना चाहिए, ठीक। जो भी आपने 4 मुट्ठी ली है, उन 4 मुट्ठियों को आपको इसी पीले कपड़े के ऊपर रख देना, ठीक। रखने के बाद में आप उसको क्या करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी पोटली बनाएंगे। जितना अच्छा बना सकते हो अच्छे से पोटली बनाना। और पोटली बनाने के बाद में आपके घर में जो देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, एक बार ऐसे टच करा देना, सिर्फ एक बार छुआ देना। और छुआने के बाद में देवी माता के पास में उस पोटली को पूरी रात, इस पूरी गुप्त नवरात्रि में किसी भी एक दिन आप करेंगे इस उपाय को। हमेशा नहीं करना है, किसी भी एक दिन जब भी आपको टाइम मिले, माता के चरणों में रख देना। और गुप्त नवरात्रि के दिनों में जिस दिन पड़ेगा गुरुवार का दिन, कौन सा? जिस दिन गुरुवार का दिन पड़े, आप उस पोटली को उठाना और किसी भी ब्राह्मण देवता को, किसी भी पंडित जी को अगर ले जाकर के आप दे देते हैं, तो आपके घर
घर से जो ग्रह क्लेश की संभावनाएं होती हैं, जो प्रॉब्लम चलती हैं, वो सारी खत्म हो जाती हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग, मेरी बहनें परेशान होंगी, भैया ये करना हमारे लिए मुश्किल है। तो अगर यह उपाय आपको करना मुश्किल लग रहा है तो आप 1 कटोरी चने की दाल लेना, उस पर गुड़ रख करके किसी भी गौ माता को अगर आप खिला देते हैं गुप्त नवरात्रि में, तो इससे भी आपके घर के जो ग्रह क्लेश की समस्याएं होती हैं, संभावनाएं होती हैं, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। ठीक है ना? तो भूलिएगा नहीं, कोई भी व्यक्ति, हर इंसान इस उपाय को करेगा ही करेगा। ठीक, चलो, तो यहाँ पे 2 उपाय की तो हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि बहुत स्पेशल है। अगर हम कर लेते हैं इस उपाय को ना, तो अगर आप पे घर में हमेशा कर्ज को लेकर दिक्कत होती है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपने किसी से पैसे ले लिए, या फिर आपका कोई इंसान पैसा बाकी है, पैसा चुका नहीं पा रहे हो, या फिर कोई इंसान आपका पैसा वापस ही नहीं कर रहा, बहुत टेंशन में हो, बहुत परेशान हो, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और करिएगा, और वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना? छोटा सा उपाय है, करके ज़रूर देखेंगे। उसके लिए आपको 2 लौंग लेना है। इसका नियम क्या है? 1 लौंग का जोड़ा। तो जब जोड़े की बातें करते हैं तो कितने आते हैं? 2। इसीलिए हमें 2 लौंग लेने हैं, 2 की दोनों लौंगों में फूल लगे हों। ठीक, फिर एक तांबे का लोटा लो, उस तांबे के लोटे में जल भरो। ध्यान रखिएगा, जो आपने लौंग लिया है उस लौंग को इसके अंदर नहीं डालेंगे। ठीक, इस सभी चीज़ों को लेके पहुंच जाएंगे वट वृक्ष के नीचे। चाहे तो आज कर लो उपाय को, कल करो, या फिर इस पूरी गुप्त नवरात्रि के किसी भी 9 के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन वट वृक्ष के नीचे शाम के टाइम पे प्रदोष काल में पहुंचना। जो भी व्यक्ति वट पेड़ के नीचे लौंग का भोग लगा देता है, उनके घर में कभी कर्ज की कमी, मतलब कर्ज की समस्या कभी नहीं होती। ठीक, तो आपको क्या करना है? जो 2 लौंग लिए हैं, उन 2 के दोनों लौंगों का भोग सबसे पहले वट पेड़ के नीचे आपको लगाना। भोग लगाने के बाद में एक घी का दिया, गोल बत्ती का, उसी लौंग के बगल में थोड़ी सी दूरी पे आपको लगा देना। ठीक है ना? अब जब दीपक को आप जला रहे हो तो यहां पे वटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। कौन से महादेव? वटकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे। साथ ही साथ जो आपके पास में तांबे के लोटे में जल है, उस जल को इन्हीं दोनों लौंगों के ऊपर अच्छे तरीके से समर्पित कर देना, वटकेश्वर महादेव का नाम लेके। जब आप जल को समर्पित कर रहे हो, जो व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या फिर जिस कारण से आप पे घर में कर्ज की समस्या बनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल देना, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना। जो भी व्यक्ति गुप्त नवरात्रि में इस वटकेश्वर महादेव के उपाय को कर लेता है, उनके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं हो सकती। तो यहां पे हम लोगों ने 3 उपाय की बात की। एक स्पेशल से उपाय की बात करते हैं, जो कि बहुत छोटा सा और बहुत आसान सा उपाय है। ये जब भी गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन आता है, मैं आपको जरूर याद दिलाता हूं, और आपको फोटो देख के समझ में आ गया होगा कि ये उपाय किसके लिए होगा? बीमारी के लिए। बहुत परेशान हो, सारे पैसे आपके चाह रहे हैं कहां पे? डॉक्टर के पास, तो आप इस उपाय को करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपकी बॉडी में कभी भी अचानक से दर्द स्टार्ट हो जाए, है ना? जो दर्द बता के थोड़ी आता है कि हमारे कमर में दर्द होगा, हमारे सर में दर्द होगा, हमारे कहीं पे भी बॉडी में कहीं पे भी पेन होता है। तो जिस टाइम पे आपको दर्द हो, आपको लेना है 7 चने की दाल। फिर से बोल रहा हूं, कितने? 7 चने की दाल लेना। चने की दाल को लेके अपने ही घर पे, कहीं मंदिर मत जाना, कहीं कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही घर पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक एक करके नहीं, पूरा का पूरा एक साथ 7 चने की दाल को एक मंत्र बोलना है, और वो मंत्र है ओम नमः शिवाय। ठीक है ना? ये वही मंत्र है जिसको प्रेमानंद महाराज ने क्या बोला है कि जो भी व्यक्ति बिना गुरु दक्षिणा बिना गुरु के जो बोलते हैं ना कि क्या बोलना उसको, गुरु, अरे जो होता है गुरु दीक्षा लेना, जो बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति बिना गुरु दीक्षा लिए ओम नमः शिवाय बोलता है, उनके घर में निगेटिव एनर्जी बहुत पुष्ट हो जाती है ना? अब बताइए क्या ही बोलें। तो आपको ओम नमः शिवाय बोल करके 7 चने की दाल को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना, उठाने, फिर उनको उठा लेना, और जिस इंसान के शरीर में दर्द है, अगर उस व्यक्ति को आप उसे खिला देते हैं, तो आपके घर में जो बीमारियां होंगी, जो दर्द की समस्याएं बनी हैं, वो सारी खत्म होंगी। ठीक है ना? करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से, विशेष रूप से समझाने की। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, बिल्कुल परेशान ना हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक सभी को करना है। हाँ, एक छोटी सी बात और, जैसे मान लीजिए कुछ पूछना रहा करे, नहीं समझ में आया, तो आप कॉमेंट 2-3 कर दिया करो, ताकि मेरी नज़र पड़ जाए। एक कॉमेंट करते हो तो हो सकता है कॉमेंट बहुत नीचे चला जाता है, तो मैं देख ना पाऊं, इसलिए कम से कम 2-3 कमेंट किया करो, ताकि मेरी नजर वहां पे पड़ पाए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।